बेबसी और लाचारी की यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है। यहाँ दांतों में पानी की भरी बाल्टी और पीठ पर बच्चे को लेकर जा रही महिला कोई सर्कस का खेल नहीं दिखा रही, बल्कि ऐसा नारकीय जीवन जीने के लिए वह मजबूर है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों में फैली अशिक्षा है। आज हम केवल इस एक महिला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम उन दिव्यांगों के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज में फैली अशिक्षा, गरीबी और लापरवाही के चलते इन्हें पूरी जिंदगी बेबसी और लाचारी के साथ बितानी पड़ती है। दूसरी तरफ अगर इन दिव्यांगों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं इनकी लाचारी और बेबसी को चिढ़ाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वर्तमान की महंगाई में इन दिव्यांगों के लिए सरकार से विकलांग पेंशन के नाम पर केवल 500 रुपए ही महीना मिलता है। अब आप ही सोचिए कि कोई कैसे कमर तोड़ महंगाई में 500 रुपए से अपना परिवार पाल सकता है। अब हम बात करते हैं वीडियो में दिखने वाली इस महिला के विषय में, जो कि बचपन से ही विकलांग है। इस महिला ने अपने हौसलों को बरकरार रखते हुए हर उस काम को पूरा किया जो एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। वीडियो में दिख रही ये महिला नारायणी तहसील के फतेहगंज क्षेत्र में जन्मी रामा देवी हैं। इनकी शादी बिसंडा क्षेत्र के पूनाहुर गांव में रहने वाले विनोद यादव के साथ 2012 में हुई थी। रामा देवी ने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन बचपन में अचानक मुझे तेज बुखार आया और मेरे परिजनों के द्वारा वहीं के एक डॉक्टर को दिखाया गया। गांव के उस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा जीवन अभिशाप बनकर रह गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी और अपने जीवन के दैनिक कार्यों को स्वयं ही करने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन बाद में आदत पड़ गई, जिसके बाद अब कोई समस्या नहीं होती। रामा देवी ने बताया कि हमें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं 100% दिव्यांग हूं और मेरा प्रमाण पत्र भी बना हुआ है। नहीं पाएगा तो करेंगे तो परवे करी। विकलांग हैं जी। कब से? ये छोटे से है, जब 1.5-2 साल की थी। बचपन से है ये? जी। क्या कभी बचपन से जब आप विकलांग रही हैं तो क्या कभी आपके माँ बाप ने इलाज नहीं कराया आपका? इलाज सब करवाए नहीं तो बाप के ज़्यादा दिमाग के नहीं रहा है। महतारी भल के ऐसे थोड़ी बहुत गए है, चाचा वाचा रहे हैं तो ऐसे दवाई वही करवा दी। योजना के नाम पर केवल विकलांग पेंशन ही है, वो भी 500 रुपए महीना। अब आप ही बताइए, क्या कोई 500 रुपए में अपना परिवार पाल सकता है? के आदमी नुमाइंदों के पास गए? जी हाँ, कई बार, कम से कम 4 बार तो हो ही आया हूँ। क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? वहाँ से बोलते हैं देखेंगे, जाएंगे, जांच करेंगे। फिर यहाँ कोई नहीं अभी तक आया, कोई अधिकारी नहीं आया इसके मामले में। किस किस तरह की समस्या उठानी पड़ रही? अभी इनको तो सब कुछ की समस्या उठानी पड़ रही है, जैसे खेतों में काम भी करना है, जानवरों को चारना भी डालना है। एक रामा देवी ही नहीं, बल्कि अगर हम पूरे जनपद की बात करें तो वर्तमान में लगभग यहाँ 55,000 दिव्यांग हैं। अगर उन तक पहुंची सरकारी योजनाओं की बात करें तो केवल ना के बराबर है। कहीं ना कहीं इन दिव्यांगों की लाचारी का फायदा सरकारी तंत्र के लोगों की मिलीभगत से उठाया जाता है। सरकार ऐसी कोई भी सुविधा विकलांग को नहीं दे रही है जिससे कि विकलांग का जीवन यापन चल सके। जैसे कि ये समझ लीजिए, जो पैर से विकलांग है, बैसाखी की ज़रूरत है, साइकिल की ज़रूरत है, वो भी समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जो उपलब्ध है वो भी दाल में नमक के बराबर है, और वो भी इतनी घटिया सामग्री है कि वो ट्राईसाइकिल 3 महीने से ऊपर नहीं चल रही है। में आया है, मैं उसको संज्ञान ली, उसको कृत्रिम सहायक उपकरण योजना से लाभान्वित कराया कई बार वो जिले में आई, लेकिन आज तक उसको कोई मदद नहीं मिली, केवल एक 500 रुपये पेंशन के अलावा। नहीं, कृत्रिम सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत तो लाभ उसको मिल ही सकता है। मतलब जैसे अगर वो ट्राईसाइकिल चलाने की क्षमता है उसकी, अगर दोनों हाथ उसके सही हैं, दोनों पैर खराब हैं, तो ट्राईसाइकिल मिल जाएगा। ऐसे दिव्यांगों के लिए कोई सरकारी योजना आती है तो उन तक नहीं पहुंच पाती है। अगर कभी योजना की जानकारी हो भी जाती है तो वह भी भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ जाती है। दुर्गेश कश्यप, जनमत न्यूज, बांदा।